हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अप्रोच स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सौरमंडल, जो कि जियोग्राफी का टॉपिक है। दोस्तों, जियोग्राफी हमारे लिए बहुत ही कठिन माना जाता है, लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़ें तो क्या नहीं हो सकता। दोस्तों, आइए हम आपको पढ़ाते हैं सौरमंडल, जो कि बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे। हमारा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें अगर क्वेश्चन आता है तो हमें बहुत कंफ्यूज होती है, लेकिन दोस्तों हम कुछ ऐसा पढ़ाएंगे कि अगर आप सही से पढ़ेंगे तो शायद ही आपको कंफ्यूजन हो। दोस्तों, सौरमंडल क्या होता है? दोस्तों, सूर्य के चारों तरफ ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, दोस्तों जो भी इधर उधर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम दोस्तों उनके समूह को सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों, सौरमंडल में सबसे बड़ा सूर्य होता है, जो सभी को प्रकाश देता है। दोस्तों, सूर्य को प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। दोस्तों, सौरमंडल में ही हमारा पृथ्वी का अकेला उपग्रह चंद्रमा है, जो चंद्रमा दोस्तों महीने में 3 दिन होते हैं। 15 दिन पे दोस्तों सूर्य जो है अपना दृश्य बदलता रहता है। दोस्तों, 16वें दिन जो होता है वह चंद्रमा जो होता है पूर्ण रूप से दिखाई देता है, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो है दोस्तों चंद्रमा कुछ नहीं दिखाई देता। जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता उसे दोस्तों अमावस्या कहते हैं। दोस्तों, आइए टॉपिक लिख लेते हैं, जो बताएं उसको आप भी नोट कर सकते हैं। दोस्तों, आसमान में जो कुछ भी छोटे छोटे तारे चमकते हैं उनको हम छोटे इसलिए देखते हैं क्योंकि वह अत्यधिक दूरी पर स्थित हैं। दोस्तों, सूरज हमें दिखाई देता है चमकता हुआ, क्योंकि दोस्तों उसमें प्रकाश है। दोस्तों, जिस भी वस्तु में प्रकाश होगी, अगर वह अत्यधिक दूरी पर होगी, वह चमकता हुआ महसूस होगा। लेकिन सूरज दोस्तों कुछ ज़्यादा ही चमकता है, इसलिए इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक होता है दोस्तों जब हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलती है तो नाभिकीय संलयन की वजह से दोस्तों जो क्रिया होता है तो वह चमकता हुआ हमें प्रतीत होता है। और दोस्तों कुछ जो है कि हमारे वायुमंडल में अन्य प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वजह से चमकता है। दोस्तों, तारा किसे कहते हैं? जिसमें स्वयं का प्रकाश हो उसे तारा कहते हैं। दोस्तों, हमारा सूरज भी एक तारा है। दोस्तों, जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता उसे दोस्तों ग्रह कहते हैं। वह प्रकाश स्रोत से प्रकाश लेकर स्वयं को चमकीला करते हैं। दोस्तों, हमारा पृथ्वी एक ग्रह है, जो कि अगर हम चंद्रमा से देखें तो हमारा पृथ्वी भी चमकता हुआ महसूस होगा। लेकिन दोस्तों, हमारा पृथ्वी नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दोस्तों हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल, पृथ्वी का 1/3 भाग जल से घिरा हुआ है, इसीलिए दोस्तों पृथ्वी नीला दिखाई देता है। अगर दोस्तों नीला ना होता तो शायद हमारी पृथ्वी केवल चमकती है। दोस्तों, चंद्रमा में काले धब्बे या छाया क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा पर जो होता है पेड़ हैं, शायद पेड़ नहीं होंगे लेकिन गड्ढे हैं, पहाड़ हैं। दोस्तों, इसी वजह से शायद चंद्रमा दिखाई देता। अगर चंद्रमा में छाया दिखाई देता दोस्तों, अगर पेड़ पौधे होते शायद वहाँ पर जीवन संभव होता, लेकिन जीवन संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो कि जहाँ पर जीवन संभव है। दोस्तों, मंगल पे भी जीवन संभव बनाने की कोशिश हमारे वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं। दोस्तों, मंगल पे 2013-14 में जो मिशन गया था MOM, जिसे कहते हैं मार्स ऑफ मंगल, यानी कि मंगल का जो मिशन होता है उसे दोस्तों MOM कहते हैं। वहाँ पर लेकिन शायद दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण बनाना पड़ेगा वहाँ पर, तभी शायद जीवन संभव है। लेकिन दोस्तों ऐसा बहुत ही मुश्किल होगा। हो सकता है हमारे आने वाले समय में वहाँ पर जीवन संभव हो। दोस्तों, आइए अगला टॉपिक देखते हैं। सूर्य के 2 किनारे किनारे जो कुछ भी चक्कर लगाते हैं उन्हें दोस्तों हम ग्रह कहते हैं। लेकिन जो कुछ भी छोटे छोटे होते हैं उनको मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और दोस्तों, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं। दोस्तों, ये उल्कापिंड जो होते हैं, कुछ तो इतने बड़े उल्कापिंड होते हैं जो कि हमारी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, उल्कापिंड जो होता है वह घर्षण बल के कारण दोस्तों शायद दोस्तों कई उल्कापिंड होंगे, इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों, अगर कोई भी ग्रह या उपग्रह या सूरज
दोस्तों सूरज भी घूमता है, वह केवल जो है घूर्णन गति नहीं करता। और दोस्तों ब्रह्मांड में जो है सूरज भी चक्कर लगाता है। दोस्तों पृथ्वी हमारी घूर्णन गति भी करती है, इसीलिए शाम सुबह होता है। और दोस्तों सूरज के चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है। दोस्तों पृथ्वी के साथ साथ 8 ग्रह हैं दोस्तों, जिसमें से हमारी पृथ्वी भी एक है। 8 ग्रह जो है वह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दोस्तों सूरज के किनारे किनारे चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह होते हैं, जिसे हम शॉर्टकट में याद रख सकते हैं यम बैम जेसन से। दोस्तों यम से होता है मरकरी, बी से होता है वीनस, ई से होता है अर्थ, एम से होता है मार्स, जी से होता है जुपिटर, एस से होता है सटर्न, जिसे दोस्तों ईस्टर्न कहते हैं, यू से होता है यूरेनस, नेपच्यून से एन से होता है नेपच्यून। चलो इसका हिंदी होता है दोस्तों, एम से मरकरी होता है, जिसका दोस्तों हिंदी होता है बुध। दोस्तों वीनस का अर्थ होता है शुक्र। दोस्तों अर्थ का हिंदी होता है मतलब पृथ्वी, मार्स। यम से होता है मार्स, जिसका अर्थ होता है दोस्तों हिंदी में मंगल। जी से जुपिटर होता है दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं बृहस्पति। ईस्टर्न, यस से दोस्तों ईस्टर्न होता है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में शनि। दोस्तों यू से होता है यूरेनस, दोस्तों हिंदी में भी यूरेनस ही कहते हैं। दोस्तों यन जो है नेपच्यून, जिसे हिंदी में नेपच्यून कहते हैं। दोस्तों यहाँ सबसे सूर्य की बढ़ती दूरी के आधार पर यह दोस्तों सबसे दूर का ग्रह है। दोस्तों जो होता है बृहस्पति, जुपिटर और ईस्टर्न, दोस्तों शनि के मध्य में जो होता है क्षुद्र ग्रह का जो होता है वह कक्षा पाया जाता है। दोस्तों कक्षा किसे कहते हैं? दोस्तों जिस रास्ते से ग्रह चक्कर लगाते हैं, इनका एक रास्ता निश्चित होता है। जिस रास्ते से चक्कर लगाते हैं उसे दोस्तों कक्षा कहते हैं। दोस्तों ग्रहों का अपना अपना कक्षा होता है, लेकिन जो क्षुद्र ग्रह है वह जुपिटर मतलब बृहस्पति, ईस्टर्न मतलब शनि के मध्य में क्षुद्र ग्रह का जो होता है कक्षा पाया जाता है। दोस्तों नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? दोस्तों नक्षत्र मंडल जो है दोस्तों, जब हम आसमान में देखते हैं तो तारों का एक हजारों लाखों समूह में कई तारे पाए जाते हैं। दोस्तों इनका कुछ आकृति नुमा दिखता है दोस्तों, इसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। दोस्तों एक है आर्सा मेयर या बिग बेयर। दोस्तों यह भी एक नक्षत्र मंडल है, नक्षत्र मंडल का ही भाग है। दोस्तों नक्षत्र मंडल में आर्सा मेयर का एक भाग है सप्तऋषि, जिसका सप्तऋषि दोस्तों सप्तऋषि जो है आर्सा मेयर का ही भाग है। दोस्तों सप्त का अर्थ होता है 7 और दोस्तों ऋषि का अर्थ होता है संत, जिसका अर्थ होता है दोस्तों 7 संत। मतलब जो है आर्सा मेयर जो है दोस्तों 7 तारे जो होते हैं वह चमकीले तारों के एक पट्टीनुमा दिखाई देता है, जिसे दोस्तों सप्तऋषि कहते हैं। दोस्तों यह आसमान में हम देखते हैं 7 तारे जो होते हैं वह पट्टीनुमा दिखाई देते हैं, जिसे सप्तऋषि कहते हैं। दोस्तों आर्सा मेयर का ही भाग है। दोस्तों ध्रुव तारा जो होता है सूर्य के चारों तरफ छोटे छोटे जो तारे होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, उसे दोस्तों ध्रुव तारा कहते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। दोस्तों आकाश गंगा किसे कहते हैं? आकाश गंगा जो है दोस्तों जो ध्रुव तारा होता है उसे प्राचीन समय में दोस्तों दिशाओं का पता लगता है। ध्रुव तारा जो होता है उत्तरी दिशा में शाम को ही सबसे पहले निकलता है। दोस्तों यह अन्य तारों से शायद थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। दोस्तों जब शाम होता है तो सबसे पहले निकलता है, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह दोस्तों उत्तर दिशा में पाया जाता है। जब हम दोस्तों इसे उत्तर दिशा में देखते हैं तो इसके उत्तर दिशा से अन्य दिशाओं का हम ज्ञान कर सकते हैं। जो प्राचीन समय में उतना साधन उपलब्ध नहीं था, तो दिशाओं का उपयोग इसी ध्रुव तारा को देखकर किया जाता है। दोस्तों आकाश गंगा क्या होता है? दोस्तों आकाश गंगा और नक्षत्र मंडल जो है बहुत कंफ्यूज करते हैं। दोस्तों नक्षत्र मंडल जो होता है वो भी तारों का समूह होता है, लेकिन जो है आकाश गंगा दोस्तों जो होता है वह
तारों का एक समूह है जो एक पट्टीनुमा दिखता है, दूधिया कलर का दोस्तों, गहरा दूधिया कलर का दिखता है, उसे हम आकाश गंगा कहते हैं। दोस्तों आकाश गंगा क्यों पड़ा? आकाश में दोस्तों इसकी जो है अपेक्षा की गई है एक नदी से। आकाश में जो दूधिया कलर का पट्टीनुमा पाया जाता है, तारों का समूह, उसके अपेक्षा दोस्तों गंगा नदी से की गई है, इसीलिए इसका नाम जो है दोस्तों आकाश गंगा पड़ा हुआ है। दोस्तों पृथ्वी, अब पृथ्वी क्या है दोस्तों? हमारी पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं, और दोस्तों हमारी पृथ्वी जो है, जो कि एक ग्रह है दोस्तों, ग्रह जो कि जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता या किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश लेकर स्वयं को प्रकाशित करते हैं, उसे दोस्तों ग्रह कहते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं दोस्तों? उपग्रह, उपग्रह जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहते हैं। दोस्तों टॉपिक रखने के लिए जगह नहीं है, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा। दो गति करती है, एक गति करती है जो है कि वह घूर्णन गति करती है। घूर्णन गति जो दोस्तों होता है, घूर्णन गति जो वह अपने अक्ष पर ही घूमती है, और दोस्तों परिक्रमा गति जो होता है वह सूर्य के चारों तरफ गति करती है। दोस्तों मार्कर पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ गति करती है, और दोस्तों ग्रह ही है। दोस्तों पृथ्वी जब सूर्य के प्रकाश को पाता है दोस्तों, पृथ्वी पर पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वह हमें नीला दिखाई देता है। दोस्तों अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखें और पृथ्वी पर जल ना हो तो दोस्तों वह भी सफ़ेद दिखाई देगा, ओनली वन सफ़ेद दिखाई देगा। दोस्तों चंद्रमा में कुछ धब्बे से, काले काले धब्बे से दिखाई देते हैं, जो दोस्तों वह पहाड़ों की छाया बनाते हैं। वहाँ पर दोस्तों पहाड़ है, शायद वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। दोस्तों चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का उपग्रह होता है। दोस्तों चंद्रमा हम बता चुके हैं आपको, चंद्रमा क्या होता है, जो दोस्तों उपग्रह है उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। दोस्तों सूर्य जो होता है प्रकाश स्रोत है सौरमंडल का। दोस्तों 99% भाग जो सौरमंडल में सूर्य का ही उपस्थित होता है, और शेष भाग जो होते हैं वहाँ अन्य ग्रहों के उपस्थित होते हैं। दोस्तों सूर्य जो होता है, सूर्य दोस्तों जो होता है वह प्रकाश देता है अन्य ग्रह उपग्रह को। दोस्तों उल्कापिंड जो होता है दोस्तों पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। यह दोस्तों सूर्य की चारों तरफ चक्कर लगाता है। दोस्तों यह चक्कर लगाते हुए जब कुछ दोस्तों घर्षण या रास्ते में कुछ विचलन होता है तो यह दोस्तों पृथ्वी पर टकराने के लिए उत्तरदायी हो जाता है दोस्तों, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरे की बात है। इसीलिए हमारे वैज्ञानिक लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कोई भी उल्कापिंड जो है पृथ्वी से टकराने ना पाए। इसके लिए हमारे यहाँ कई संस्थान बनाए गए हैं। दोस्तों धीरे धीरे ऐसे सब कुछ बताते हुए चलेंगे दोस्तों, बस हमारे साथ बने रहिए। धीरे धीरे हम आपको इतने अच्छे से पढ़ा देंगे कि कोई भी क्वेश्चन हो आपके लिए कठिन नहीं होगा, और कोई भी एग्ज़ाम हो आप क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है ऑनलाइन अप्रोच स्टडी। दोस्तों थैंक यू।